एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में प्रवास कर रहे थे। वहां के लोग बुद्ध के ज्ञान और शांति से बहुत प्रभावित थे और उनसे मिलने आते थे। एक दिन एक व्यक्ति आया जो बुद्ध के बारे में बहुत बुरी बातें करता था। उसने बुद्ध को अपमानित करने की कोशिश की, उन्हें गुस्सा दिलाने के लिए तरह तरह की बातें कहीं। लेकिन बुद्ध शांत थे, उनकी मुस्कान वैसे ही बनी रही। उन्होंने न तो जवाब दिया और न ही कोई नाराजगी दिखाई। वह व्यक्ति और जोर जोर से चिल्लाने लगा, पर बुद्ध फिर भी शांत बैठे रहे। बुद्ध की इस शांत प्रतिक्रिया ने उस व्यक्ति को और अधिक क्रोधित कर दिया और उसने बहुत बुरा भला कहा। आखिरकार वह थक गया और वहां से चला गया। बुद्ध के शिष्य जो यह सब देख रहे थे बहुत हैरान थे। जब वह व्यक्ति चला गया तब एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, वह व्यक्ति आपको अपमानित कर रहा था, इतनी बुरी बातें कह रहा था, फिर भी आप बिल्कुल शांत कैसे रह सके? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे पास एक उपहार लेकर आए और तुम वह उपहार स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? शिष्य ने कहा, स्वाभाविक रूप से वह उपहार उस व्यक्ति के पास ही रहेगा जिसने उसे लाया था। बुद्ध ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही। उसी तरह यदि कोई व्यक्ति तुम्हें क्रोध, अपमान या नफरत से भरने की कोशिश करे और तुम इसे स्वीकार न करो तो वह क्रोध और नफरत उसी व्यक्ति के पास ही रहेगी। बुद्ध ने समझाया, शांति हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। क्रोध और नकारात्मकता को स्वीकार करना हमारे मन को अस्थिर करता है। जो व्यक्ति शांत रहना सीखता है वह हर परिस्थिति में अपने मन की स्थिरता बनाए रख सकता है। यह शक्ति हमें हमारे भीतर से मिलती है और इस शक्ति से हम किसी भी बाहरी परिस्थिति को प्रभावित होने से रोक सकते हैं। बुद्ध की इस सीख ने शिष्यों को एक गहरा संदेश दिया। वे समझ गए कि हर स्थिति में शांत रहने का असली राज यही है कि हम बाहरी नकारात्मकता को अपने भीतर जगह न दें। चाहे कोई कुछ भी कहे या करे, अगर हम अपने मन को नियंत्रित कर लें तो दुनिया की कोई भी स्थिति हमें परेशान नहीं कर सकती। शिक्षा, हर परिस्थिति में शांत रहने के लिए हमें यह समझना होगा कि दूसरों के क्रोध और नकारात्मकता को स्वीकार करना या न करना हमारे हाथ में है। हम यदि शांत और स्थिर रहें तो किसी भी परिस्थिति का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं।